हाँ जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है सब पूर्ण स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। अब देखिए, बेहद खूबसूरत घड़ी, बेहद खूबसूरत दिन और बेहद खूबसूरत बेला, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी सारी साधनाएं, उपासनाएं, पूजा पाठ, आराधना, भक्ति, सब कुछ आज संपूर्ण होने जा रहा है। आज से मतलब मात्र बहुत कम समय शेष है जब वो संपूर्ण होने जा रहा है। कार्तिक संपूर्णता लेने जा रहा है। कार्तिक संपूर्ण होने जा रहा है, उसके साथ ही हमारी सारी भक्ति, पूजा पाठ, साधना, सब कुछ संपूर्णता लेने जा रही है। बहुत सारा समय नहीं है हमारे पास, मात्र कुछ ही समय शेष है। तो क्या क्या करना है? बहुत कुछ करना है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ देव दिवाली की, कार्तिक पूर्णिमा की। बेहद खूबसूरत दिन, वर्ष की बेहद बड़ी पूर्णिमा। ये पूर्णिमा जानते हैं, देव दिवाली काशी में विश्व विख्यात है। देव दिवाली, काशी की दिवाली देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गंगा घाट पर, बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा घाट पर लाखों दिए प्रज्वलित किए जाते हैं, लाखों दियों का दीपदान किया जाता है हर वर्ष देव दिवाली के दिन। देव दिवाली जब देवतागण देवलोक से धरती पर उतरते हैं, काशी में उतरते हैं गंगा जी में स्नान के लिए। गंगा जी में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं गंगा घाटों पर, और वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं को जमकर आशीर्वाद देते हैं। देव दिवाली मनाकर देवता अपने लोक को वापस चले जाते हैं। इतना महत्तम है काशी की देव दिवाली का, अलग ही आभा होती है वहाँ के गंगा घाटों की। खैर, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, प्रकाशोत्सव, गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव, कितने खूबसूरत संयोग, कितनी सारी खूबसूरत चीज़ें मात्र एक दिन, है ना? तो चलिए देखिए, अब देव दिवाली की जो घड़ी है, जो तिथि है, ये शिव जी को, श्री हरि नारायण को और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन शिव जी की भी पूजा होती है, श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी के साथ, क्योंकि शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और स्वर्ग देवताओं को वापस लौटाया था इसी दिन। काशी में इसीलिए ये इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। अब कार्तिक पूर्णिमा, इतना बड़ा दिन, इतनी खूबसूरत घड़ी, कार्तिक पूर्णिमा। देखिए, हमने पूरा कार्तिक जमकर मेहनत की है, जमकर साधना की, जमकर सब कुछ किया, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर किया बहुत सारे लोगों ने। अब जब कार्तिक संपूर्णता ले रहा है, श्री हरि नारायण लक्ष्मी स्वरूपा माँ तुलसा के साथ अपने निज धाम वैकुंठ के लिए रवाना होंगे। सारी पूजाएं संपूर्ण होने के पश्चात सब भक्तजनों को खूब आशीर्वाद देकर, तो अब हम क्या क्या करें, क्या क्या करना है? इतना बड़ा दिन करना तो देखिए बहुत कुछ है। देव दिवाली, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज आपके साथ एक अनुभव साझा कर रही हूँ। दिवाली 5 दिवसीय त्यौहार, 5 दिन में सारा त्यौहार निपट जाता है। लेकिन 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 जब भगवत कृपा बरसनी शुरू होती है ना, श्री हरि कृपा बरसनी शुरू होती है, तब रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली है, पूरे कार्तिक दिवाली है, पूरे वर्ष दिवाली है जी, पूरे वर्ष दिवाली है। मैं यूं ही नहीं कह रही ये बात, बहुत सारे लोगों के निजी अनुभव और मेरा खुद का निजी अनुभव आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। जब भगवत कृपा और हरि कृपा बरसनी शुरू होती है, तो पूरे कार्तिक दिवाली, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक दिवाली है मेरे दोस्त। पूरे वर्ष दिवाली मनती है, बस देर है एक बार, मात्र एक बार भगवत कृपा बरसने की, हरि कृपा बरसने की। अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो हो सकता है अगली बारी आपकी हो। अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो आप अपने जीवन में होते हुए बदलाव स्वयं देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, दावा है मेरा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम क्या क्या करेंगे?
देव दिवाली पर, कार्तिक पूर्णिमा पर, देखिए जब हमने पूरे महीने इतनी मेहनत की है जमकर, तो उस दिन आखिरी चरण है हमारी मेहनत का, कार्तिक की संपूर्णता का, हमारे पूजा पाठ की संपूर्णता का। करना तो बहुत कुछ है। अब सबसे पहले एक बात और आपको बता दूं, इस दिन श्री हरि नारायण मत्स्य अवतार में होते हैं और जल में वास करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि मत्स्य अवतार में होते हैं और वो जल में वास करते हैं। अब करना क्या क्या है उस दिन? आप सुबह 3:30 नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, आप मेरे साथ 3:15 बजे बिस्तर त्याग देंगे, बिस्तर छोड़ देंगे, हम उठ जाएंगे 3:15 बजे। क्यों? बहुत सारी तैयारियां करनी हैं जी। अब गंगा जल से स्नान, पूरी तरह स्नान कर कर, रेडी होकर, नए वस्त्र पहनकर, चमक दमक के साथ हम अपने मंदिर में उपस्थित हो जाएंगे पूजा की थाली के साथ। उस दिन भगवान को भी गंगा जल से स्नान कराना है। भगवान पर, मंदिर में, तुलसा जी पर, सब जगह गंगा जल का छिड़काव। और एक ज़रूरी बात, आपको इस दिन अपने पूरे घर में, पूरे घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करना बेहद ज़रूरी है। घर का कोई भी कोना अछूता ना रह जाए। गंगा जल बेहद आवश्यक, हर जगह छिड़काव। इतना बड़ा दिन है भाई। तत्पश्चात आप अपनी जैसी प्रक्रिया से पूजा करते हैं, आप अपनी पूजा अर्चना कीजिए भगवान की, भगवान को ध्याइए, जो भी करना है। एक ज़रूरी चीज़ देखिए, पूर्णिमा की तिथि महालक्ष्मी को समर्पित है। हर पूर्णिमा, पूरे वर्ष की सारी पूर्णिमा। अब ये तो इतनी बड़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, हम कैसे छोड़ सकते हैं कुछ भी? आपको माँ लक्ष्मी को सबसे पहले गुलाब जल से अभिषेक करना है, स्नान कराना है। तत्पश्चात इत्र से स्नान कराना है, अभिषेक करना है माँ लक्ष्मी का। उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ कीजिए जैसे आप करते हैं, जैसे जैसे सब चीज़ें आपने नियम ले रखा है। इसके बाद आपको सत्यनारायण भगवान की कथा हर हाल में करना अनिवार्य है। देखिए, जो लोग पूर्णिमा पर करते हैं, हर महीने पूरे वर्ष की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, उन्हें पता है कि पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का क्या महत्व है, और वही मैं आपसे करवा रही हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा जोर शोर, पूरे उत्साह और उल्लास के साथ, बेहद बुलंद आवाज़ में कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत खूबसूरत दिन है भाई। महालक्ष्मी धरती पर हैं श्रीहरि के साथ। सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, आपकी आरती हो गई भगवान की, तुलसी जी की पूजा, सब चीज़ें हो गई। अब आपको एक छोटा सा हवन करना है। कार्तिक पूर्णिमा पर हवन बेहद ज़रूरी, अनिवार्य चीज़ है जो आपको करनी है। बेहद अनिवार्य नियम है, समझ लीजिए। पूर्णिमा, बहुत सारे सौभाग्यशाली लोग हैं जो वर्ष की हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन दोनों चीज़ें करते हैं और जीवन में बदलाव, महाबदलाव देखते हैं अपनी आँखों से, प्रत्यक्ष रूप से। बहुत कुछ सोचकर आपके साथ ये उपाय साझा कर रही हूँ आज। खैर, हवन करना है आपको। हवन की तैयारी आप एक दिन पहले रात्रि में कर लीजिए। हवन सामग्री बाज़ार में मिलती है। अब उसमें आपको अपनी कुछ चीज़ें भी सम्मिलित करनी हैं। क्या? हवन सामग्री में एक थाली में रात में ही सारी चीज़ें रख लीजिए। पूरी हवन सामग्री: गुलाब की पंखुड़ियाँ, पीली सरसों, तेज पत्ता, लौंग, कपूर और घी, बताशे। श्रीहरि नारायण को पीले फूल अर्पण होंगे कार्तिक पूर्णिमा पर, और महालक्ष्मी को गुलाब के फूलों से सजाना है। और हवन सामग्री में भी मैं इसीलिए गुलाब की पंखुड़ियाँ डलवा रही हूँ। महालक्ष्मी को बेहद प्रिय गुलाब के फूल, गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ। अपना हवन कीजिए। अब हवन में आपको 108 आहुति चढ़ाना तो बेहद अनिवार्य है श्रीहरि नारायण को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की। अब अगर आप 216 आहुति भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की और 108 ओम श्री महालक्ष्मी नमः की। 108 श्री हरि की, 108 उनकी धर्मपत्नी के नाम की, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मर्जी आपकी है, आपको 108 आहुति चढ़ानी है या 216 आहुति चढ़ानी है। ठीक, अब कर लीजिए तैयारी घाट चलने की, यमुना घाट।
देखिए, मैंने अभी आपको बताया भगवान मत्स्य रूप में होते हैं, जल में वास करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर। श्री हरि नारायण घाट जा रहे हैं इस दिन। अब तक मैं आपसे कहती थी आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना कीजिए, लेकिन 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 कार्तिक पूर्णिमा का बहुत खूबसूरत दिन है, देव दिवाली का बेहद खूबसूरत दिन है। मैं आपसे आज कहूँगी आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उससे बढ़कर कीजिए, जितना कर सकते हैं करिए। ईश्वर को अपना सर्वस्व देना है इस भाव के साथ। देखिए, आप जितना ईश्वर को देंगे वो उसका हजार 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 गुना कर कर आपको वापस लौटाएंगे मेरे दोस्त, आपको वापस लौटाएंगे। आप एक हाथ ईश्वर की तरफ बढ़ाइए, वो 4 हाथ बढ़ाकर आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। ऐसा महत्तम है भक्ति का और भाव का। कोशिश तो कीजिए, हो सकता है अगली बारी आपकी हो। खैर, भगवान इस दिन मत्स्य अवतार में होते हैं। मछलियों के लिए आटा ले जाना हरगिज़ ना भूलें। आटे की गोलियां बनाकर जब आप मछलियों को डालेंगे ना, क्या पता कौन आपके द्वारा डाले गई आटे की गोलियां ग्रहण कर ले। आप किसको अर्पण कर रहे हैं? आप मछलियों को अर्पण कर रहे हैं। लेकिन 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 क्या पता, मुझे भी नहीं पता कौन उन्हें ग्रहण कर रहा है, वो किसको अर्पण की जा रही हैं, कौन सही मायने में उन्हें ग्रहण कर रहा है, किस तक वो पहुंच रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11 दिए यमुना घाट पर जलाना चाहते हैं। सामर्थ्य 11 दियों की है, 11 से बढ़कर ले जाइए। जितनी सामर्थ्य है उससे बढ़कर आपको करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यमुना घाट पर दीप प्रज्वलित कीजिए। मर्जी आपकी है आपको दीपमाला कितनी बनानी है। यमुना घाट पर खील बताशे ले जाना ना भूलें। धूप दीप सब कुछ करना है। यमुना जी को खील बताशे का भोग लगाना है। और पीपल, माँ लक्ष्मी का साक्षात वास पूर्णिमा के दिन पीपल पर होता है बेहद प्रसन्नचित मुद्रा में। ये तो कार्तिक पूर्णिमा है, वर्ष की इतनी बड़ी पूर्णिमा। माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में पीपल पर वास करती हैं बेहद प्रसन्नचित मुद्रा में। अब करना क्या है भाई? कच्चा दूध, जल, कुछ मीठा उसमें डालना है, कच्चा दूध डालना है, थोड़े से पुष्प डालने हैं और मीठे जल से पीपल को सींचना है। और धूप दीप करना है, पुष्प चढ़ाने हैं, खील बताशे चढ़ाने हैं, किसी सफ़ेद मिठाई को पीपल को अर्पण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की 11 बार जाप करना है। साथ में वास तो वहाँ महालक्ष्मी का है, ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम विष्णु लक्ष्मी नमः 11 बार। और आप जितनी सामर्थ्य आपकी है उससे बढ़कर आपको जाप करना है। ओम श्रीम विष्णु लक्ष्मी नमः, मर्जी आपकी है, पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना कतई ना भूलें। दोनों का करना है, पति पत्नी दोनों का। पीपल के नीचे खड़े होकर पीपल की परिक्रमा कीजिए, माँ को मन में स्मरण कीजिए, उनकी कल्पना कीजिए, उनसे 2 मिनट बात कीजिए। जो अपनी मनोकामना है माँ से बोलिए, निसंकोच होकर माँ से कहिए। वो सब सुनती हैं उस दिन, मैं यूं ही नहीं कह रही, निजी अनुभव हैं लोगों की। खैर, इतना कर लिया। तत्पश्चात मंदिर, देवालय, शिवालय सब जगह दीपदान आपको करना है। सामर्थ्य से बढ़कर दीप लेकर जाइए, अतिरिक्त दीप लेकर जाइए, कहीं भी करिए। आखिरी दिन है भाई कार्तिक का, उसके बाद ये मौका आपको अगले वर्ष मिलेगा। इतना कर लिया। दान, गंगा स्नान प्लस दान। अब आप दान पुण्य अपनी सामर्थ्य से थोड़ा सा बढ़कर कीजिए। अन्न, वस्त्र, जो भी आप दान कर सकते हैं, खाद्य सामग्री, जो भी आपकी मर्जी। दीपदान आप कर चुके हैं, इसके अलावा आप जो भी करना चाहते हैं आपकी मर्जी, पर करना है। तत्पश्चात आप घर आ गए अपनी सारी चीज़ें कर कर। देखिए, मैं सुबह के जो नियम बता रही हूँ घाट जाने के, कुछ लोग शाम को भी जाते हैं, पर तैयारी आपको यही करनी है, चाहे आप सुबह में जाएं या शाम को जाएं। अब घर आकर आप लोगों ने जो कार्तिक में छोड़ा है, सब लोग कुछ ना कुछ कार्तिक में त्यागते हैं पूरे महीने। आपने जो भी छोड़ा है वो ब्राह्मण को दान करनी है, ब्राह्मण को अर्पण करनी है। तत्पश्चात उसे आप स्वयं ग्रहण करिएगा अगले दिन, जो भी छोड़ा है आपने। अब शाम की पूजा, संध्याकालीन पूजा की बात। पूरे घर को दीपों से सजाइए। हम घाट पर दीपदान कर चुके, बाहर दीपदान कर चुके, मंदिर, शिवालय में, पीपल पर, सब जगह दीपदान कर चुके, महालक्ष्मी को दीपदान कर चुके पीपल पर। अब घर की बारी। पूरे घर को दीपों से सजाइए, जितना दीपदान अपने घर में कर सकते हैं। ये देव दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है भाई, बहुत बड़ा दिन है वर्ष का। दिवाली बहुत छोटी है, इतना दीपदान कीजिए दिवाली भी एक कोने में खड़ी देखे और सोचे ये क्या उत्सव मनाया जा रहा है,
ये किस चीज़ की तैयारियां हैं कि मैं भी सोच में पड़ गई। इतना रोशन कीजिए सब चीज़ों को। अब हम इंतज़ार करें, संध्याकालीन अपनी पूजा पाठ आप कर लीजिए, जो भी आपका करना है। उसके बाद चंद्रोदय का इंतज़ार कीजिए। चंद्रोदय होने पर आपको अर्घ बनाना है, अर्घ तैयार करना है चंद्रमा को अर्पण करने के लिए। जल में कच्चा दूध, कच्चे चावल, पुष्प, कुछ मीठा, कच्चा दूध, कच्चे चावल, कुछ पुष्प और कुछ मीठा। ये आपका अर्घ तैयार हो गया चंद्रोदय में चंद्रमा को अर्पण करने के लिए। मंत्रोच्चार के साथ आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। ओम श्रीम विष्णु लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम विष्णु लक्ष्मी नमः के जाप के साथ 108 बार एक माला करना बेहद ज़रूरी है। चंद्रमा को अर्घ चढ़ाते वक्त चंद्रमा को दीपदान करना भी है, कतई मत भूलिएगा। बेशक हमने पूरे महीने आकाशदीप जलाया है, पूरे महीने आकाशदीप हमने प्रज्वलित किया है, लेकिन चंद्रमा को दीपदान बेहद ज़रूरी है करना। चंद्रमा के आगे, चंद्रमा की रोशनी में एक दीप प्रज्वलित कीजिए, चंद्रमा की आरती कीजिए उससे। अब इतना हमारा काम हो गया, इतना सब हमने कर लिया। अब एक माला मैंने आपसे करवा दी ओम श्रीम विष्णु लक्ष्मी नमः की। शाम के वक्त श्री सूक्तम और कनक धारा का पाठ करना कतई नहीं भूलना है, हर हाल में करना है। जिन्हें नहीं आता फ़ोन में चलाइए। तुलसी जी विष्णु सहस्त्र नाम सुनती हैं, उन्हें सुबह ये सुनाना है कार्तिक पूर्णिमा पर, कतई ना भूलिएगा। तुलसी जी पूरा विष्णु सहस्त्र नाम सुनती हैं, उन्हें ये हरगिज़ सुनाना है हर कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह के वक्त, प्रातःकालीन 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त की पूजा में। और कुछ बचा? देखिए, मैं तो अब कुछ नहीं भूली, मैंने सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ साझा कर दी हैं, सारी ज़रूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। मैंने आपको मार्ग दिखा दिया है, दिशा निर्धारण कर दिया है। अब चलना आपको है भाई, अपनाना उसे आपको है, मेहनत आपको करनी है। मुझे जो बताना था मैं आपको बता चुकी, मैंने आपको बता दिया। आप एक कदम ईश्वर की तरफ बढ़ाइए, वो आपको 4 कदम बढ़ाकर अपनी तरफ खींच लेंगे। ऐसा जलवा है कार्तिक का, ऐसा जलवा है कार्तिक पूर्णिमा का, ऐसा जलवा है देव दिवाली का, और ऐसा जलवा है श्री हरि नारायण का, माँ लक्ष्मी का। देखिए, जब सारे पूजा पाठ संपन्न हो जाएंगे, सब चीज़ें संपूर्ण हो जाएंगी, भगवान से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, बेहद भावुक लहजे में प्रार्थना कीजिएगा, हे श्री नारायण, कोई भूल चूक गलती हुई हो पूरे मास में तो हमें तुच्छ समझकर माफ़ कीजिएगा प्रभु, और खूब सारा आशीर्वाद देकर विदा होइएगा। इतना सब करते ही भगवान लक्ष्मी स्वरूपा माँ तुलसा के साथ अपने निज धाम वैकुंठ के लिए रवाना हो जाएंगे। और वैकुंठ पहुंचकर वहाँ बैठकर लक्ष्मी स्वरूपा माँ तुलसा के साथ श्री हरि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि, जिन लोगों ने पूरे उत्साह, उल्लास, ऊर्जा और उमंग के साथ कार्तिक मनाया है ना पूरे मास, उन पर श्री हरि की कृपा ऐसे 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 बरसेगी, झर 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 ऐसे बरसेगी माँ तुलसी जी के साथ। तो चलिए, सारी ज़रूरी बातें आपके साथ हो गई, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब करना आपको है। देखिए, गलती से भी कोई गलती मत कीजिएगा। वर्ष की बहुत बड़ी पूर्णिमा है, बहुत खूबसूरत दिन है और बहुत खूबसूरत बेला है, बहुत सारे खूबसूरत संयोग हैं। जितना भी आप करेंगे अपनी सामर्थ्य से बढ़कर, भगवान उसे 1000 गुना करके आपको वापस लौटाएंगे। बेहद सौभाग्यशाली होंगे आप अगर आप इसको अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देख पाए। ये कहने के मात्र बात नहीं है, मेरा निजी अनुभव है, मेरे साथ बहुत लोगों का निजी अनुभव है। अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, जब भगवत कृपा, हरि कृपा आप पर बरसनी शुरू तो कर लीजिए। भगवान को पूरी तरह साधने की, प्रसन्न करने की तैयारी माँ लक्ष्मी के साथ, माँ लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी के साथ, कार्तिक पूर्णिमा का दिन। चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त। सारी ज़रूरी जानकारियाँ मैंने आप तक पहुँचा दी हैं, आपके साथ साझा कर ली हैं। कोई चीज़ें मैं अगर भूल गई हूँ तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ है। हर वीडियो में सारी बातें दोहराना संभव नहीं है। देखिए,
इसलिए मैंने जितना मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ताकि गलती से भी आपसे कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो। कर लीजिए तैयारी श्री हरि को प्रसन्न करने की, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सानिध्य अपने खाते में करने की, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रेम पाने की। याद रखिएगा, भगवान मत्स्य रूप में होते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर। जो भी अर्पण करेंगे, मछलियों के लिए आटा ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी अर्पण करेंगे ना, वो कहाँ पहुँचेगा, कौन ग्रहण करेगा, किसको अर्पण कर रहे हैं हम और आप, खुद सोचिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को देते हैं विराम। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। सारी तैयारियाँ बिल्कुल कर लीजिए, एकदम ऊर्जावान हो जाइए, ढीला ढाला रवैया छोड़िए, आलस्य को त्यागिए। मेरे साथ उठना है आपको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:15 बजे। तो चलिए, जो तैयारियां पूर्ण हैं उन्हें पूर्ण कीजिए, अपनी सब चीज़ें देखिए। वीडियो को विराम देते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।